हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा है, तो अच्छे से लगे पड़े होंगे। और देखो, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करा दी है दिल्ली पुलिस की। आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का है और ये एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे और ना ही इससे बाहर आएगा। तो आपका आज 1 नंबर कन्फर्म है, 100% आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। मैथ और रीजनिंग की यहाँ से 40 नंबर की तैयारी आपकी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा और आपसे बोला जाता है क्या, कह रहा है कि इफ प्लस का मतलब क्या है माइनस, माइनस का मतलब है एक्स, और डिवाइड का मतलब आपका प्लस है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है। तब हमें ये बताना है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है कि एक हमारा फॉर्मूला होता है क्या, बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। अब बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट नहीं है, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब हमेशा होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं इसमें ऑफ दिया होता तो उसका मतलब होता कि मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया डी, डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, डी का मतलब है डिवाइड। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ दिया है तो ऑफ का, ऑफ को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, फिर ब्रैकेट के आपका डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड, डिवाइड के बाद में क्या है, एम, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे और घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज क्वेश्चन में दी हुई है। आपको दिया हुआ है कि प्लस का मतलब क्या है, वो कह रहा है प्लस का जो मतलब है वो माइनस है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब आपको बोला है कि प्लस है, और मल्टीप्लाई का मतलब बोला है कि डिवाइड है। तब ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो यहां देखते हैं, 10 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, तो हम यहां क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 5 डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो प्लस 3, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस 3। अब वो कह रहा है कि अब क्या आएगा, अब यहां बताना क्या आएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा, यहां तक हमने कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, आगे क्वेश्चन स्पीड में करेंगे, पहला ही क्वेश्चन आप सही से समझ लो। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहां इन दोनों की आपस में होगी क्या, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक कर लो, यहां से इसको सोल्व करके आपका 2 आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 6 आ गया, और फिर आपका माइनस, माइनस 3। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड, दोनों को करो ऐड, कितना आएगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8, माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5, और 5 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आज इसके ही क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के, आपको आज ये इतना पक्का हो जाएगा कि कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देखो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, आपको दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, और आपका मल्टीप्लाई का माइनस, डिवाइड का प्लस। तो हमें बताना है ये बराबर क्या आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ सबसे पहले एक काम करना है, और वो क्या करना है, देखो करना क्या है, जो आपके साइन दिए हुए सबसे पहले साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। यहां दिया है 5, प्लस की जगह आप देखो, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहां डिवाइड लगा दो। मल्टीप्लाई का मतलब है आपका माइनस, माइनस 2,
डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस 9। कर लो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 डिवाइड करेंगे 4 को तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है, -2 + 9। अब क्या करेंगे, अब दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, 10 आ गया, -2 + 9। 9 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19, -2 = कितना बचेगा आपका 17। 17 ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखा कितना इजी है, इतने ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक बार ये समझ गए, आपकी प्रैक्टिस में आ गया, आपकी टिप्स पे आ गया, तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलो देखेंगे एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और 3 को आपको थोड़ा सा ना घुमा के दे दिया है, घुमाना कुछ नहीं है। अभी प्लस माइनस दे रहे थे, अभी क्या कर दिया है कि बोल दिया आपको ए का मतलब क्या है, ए डिनोट करता है, मतलब एक रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को। तो इस तरह से आपको दे दिया और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। कैसे करेंगे गाइस, देखो मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज कराऊंगा, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा कहीं भी अगर आप मेरे साथ रहे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सिंबल फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 21 सी दिया हुआ है, आप देखो सी किसको डिनोट्स करता है, सी करता है प्लस को, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ठीक है। फिर हमारा है 3, अब दिया हुआ डी, अब हम देखेंगे डी किसको डिनोट कर रहा है, तो डी आप कहोगे कि माइनस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक। उसके बाद में है आपका 6, फिर है आपका ए किसको डिनोट कर रहा है, तो ए कर रहा है मल्टीप्लाई को डिनोट। उसके बाद में आपका 8, फिर आ गया बी किसको डिनोट कर रहा है, तो बी आपका डिवाइड को डिनोट कर रहा है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ लास्ट में है 2। अब देखो क्या आएगा, इसको करना है हमें सॉल्व, ये बन गई हमारी इक्वेशन। बस मैथमेटिक ऑपरेशन में यही तो करना है, कुछ करना ही नहीं है, यही तो करना है, यही का इसी का तो आपका 1 नंबर है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। कर लो, 21 + 3 - 6 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, 21 + 3 - 6 चौक 24, ठीक। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा प्लस का 24, और यहां आ रहा माइनस का 24, और 24 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, 0, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन देखेंगे इसके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी तरह का है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है क्या, ये इक्वेशन दी है, हमें बताना है क्या आएगा। 9 प्लस का मतलब देखो कहाँ दिया हुआ, प्लस का मतलब डिवाइड दिया है तो डिवाइड लगा लेंगे 3, प्लस डिवाइड का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4, माइनस का मतलब हमारा प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा +8, मल्टीप्लाई का मतलब है -2 बराबर क्या, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखो डिवाइड करेंगे 3 से 9 को, तो आपका आ जाएगा कितना, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 + 8 - 2, ठीक है। 4 तिया कितना हो गया 12, 8 में से यहाँ 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 बचेगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। देखो कितना इजी है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 8, डिवाइड का मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब है डिवाइड 6, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस का मतलब आपको प्लस दिया हुआ है। बस यही तो करना है, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ ये हो गया 8/6, ठीक है, -4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है, +4 = क्या, चलो क्या को छोड़ो यहाँ लगा देते बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ देखेंगे तो आपका आ जाएगा 8, अगर 8 को इसको काटो तो कितना, 2 से काटे 4 बार, 2 से 3 बार, तो ये आपका आ गया 4/3 माइनस, ये 12 माइनस का है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो कितना बचा भाई, माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 8 ज्यादा है, ठीक है। यहां तक हो गया, सॉल्व कर लो। एलसीएम लेंगे तो आपका 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 - 8 8 दिया 24 हो जाएगा। अब देखेंगे
तो आपका आ जाएगा भाई 24 में से माइनस का प्लस का 4 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का बचेगा कितना 20, 20 नीचे बचेगा आपका 3। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या -20/3, -20/3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे और क्वेश्चन इसके। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के हम करते आए, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड लेवल दे दिया है। देखो आपको 18 बीच में Q दिया है, फिर 12, फिर P दिया है, फिर 4 R दिया है, फिर 5 S 6 दिया है। आपसे पूछा है क्या आएगा। देखो आपको दिया हुआ है 18 R, 18 Q किसको डिनोट कर रहा है, तो आपने देखा मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है Q, तो मल्टीप्लाई आ गया 12। P आपका डिनोट कर रहा है डिवाइड को, तो यहां आ जाएगा डिवाइड 4। R आपका डिनोट कर रहा है प्लस को, तो यहां आ जाएगा +5। और S आपका डिनोट करता है माइनस को, तो आपका आ जाएगा -6। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहां देखो 18 मल्टीप्लाई 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, +5 और -6। ठीक है, यहां देखेंगे 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, और ये आपका प्लस का ये माइनस का, तो यहां से बचेगा -1। ठीक, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 53 हो जाएगा आपका आंसर। और 53 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी है। आप कह रहे होगे सर जी ये तो बहुत इजी है, चुटकियों में हो रहे हैं, तो चुटकियों में ही होंगे, इसमें कुछ नहीं है। आपका एक नंबर आपका ऐसा समझो जैसे आपको लड्डू मिल गया। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। देखो कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है क्या 15 का मतलब आपका दिया हुआ है क्या डिवाइड। ठीक है, बी किसको डिनोट करता है डिवाइड को, आपको फिर आ गया 3। सी डिनोट करता है आपका प्लस को, +24। ए देखो ए डिनोट कर रहा है आपका माइनस को, तो -12। डी डिनोट करता है आपका मल्टीप्लाई को, ×2। ठीक है, कर लो। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आपका आ जाएगा 5 +24। ठीक है, -12 दूनी 24। ये 24 प्लस का ये माइनस का कट के कितना बचा आपका 5, और 5 आपका कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और यहाँ से आपका नया पैटर्न शुरू होता है। और नया पैटर्न देखो कैसे है, क्योंकि अभी तक क्या था, जो आपको सिंबल दिख रहे थे वहां पे उनका मीनिंग था। यहाँ पे सिंबल का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे आपको बस रिलेशन ढूंढना है कि हो क्या रहा है। अब देखो आपको बताना है कि ये बराबर क्या आएगा, यहाँ रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ आप देखो तो 2 और 6 ये इसको मार लो आप, कितना ये 26 है, और 26 में अगर 7 ऐड करेंगे तो आपका 33 होता है। ठीक है, ये देखो 46 है, +8 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। इसी तरह से ये 68 है, +9 करेंगे तो आपका 77 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको इस तरह से रिलेशन ढूंढने। अब आपका सिंबल कोई भी हो, सिंबल से कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर में क्या आ रहा है वो रिलेशन ढूंढना है, और फिर आपको अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है, बस आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है ताकि आप अच्छे से ये समझ सको। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, आपको रिलेशन ढूंढना है। किस रिलेशन से आपका इक्वल में 4 आ रहा है, और यहाँ किस रिलेशन से आपका 30 आ रहा है, वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। देखो अगर हम देखें कि 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 2, और यहाँ पे डिवाइड में 2 इसकी करते हैं मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 4। क्या किया हमने पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई की जगह क्या करा डिवाइड। 3 से करो डिवाइड तो आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो कितना आ गया 30। ऐसे ही यहीं पे यहाँ पे ये रिलेशन बनाएंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 9 चौक कितने हो गए 36। 8 दूनी 8 तिया 24, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, 8 तिया 24 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
27 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी, 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 को समझो आप। आपको अभी एरो दिए हुए हैं, 2 का ऊपर एरो दिया है, फिर नीचे एरो दिया हुआ है, आपका 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, आपका 32 आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? मैंने आपको बोला था कि आपको रिलेशन ढूंढना है। आप अगर रिलेशन ढूंढो तो इसमें रिलेशन बनता है कि 2 की पावर अगर 3 करते हैं, 2 की पावर 3 करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 2 की पावर 3 करो डिवाइड बाई 4 करो। ठीक है, 2 की पावर 3 करो डिवाइड बाई 4 करो। एरो का मतलब है पावर है ये 3 की, 3 पे पावर है इसकी। तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 2 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 की पावर 4 है, 4 की पावर आपका कितना? 256 आ जाएगा। 256 सॉरी 256 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 8 या 24, 1 बचा और 8 दूनी 16, 32 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहीं पे भी यही अप्लाई होगा सेम, यहीं यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा। कैसे? एरो का मतलब है कि ये 2 इस पे पावर है, 8 पे क्या है? 2, 8 की पावर है। ठीक है, इस एरो का मतलब है कि डिवाइड 4 करना है, करेंगे तो 8 अट्ठे कितने होते हैं? 64 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 4 4 चौक 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 16। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो कैसे करना था। जो पावर ये एरो है, एरो का मतलब 2 पे पावर है 3 की, और इस एरो का मतलब है डिवाइड करना 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है इफ 1 × 2 = 32, 4 × 3 = 7, 1 2 ये मल्टीप्लाई ये, तो आपको बताना है ये बराबर क्या आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले रिलेशन ढूंढो ऊपर वालों में, फिर आपको नीचे वाले का करना है, तभी आपको आंसर आएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आएगा 2। ठीक है, और 1 में अगर +2 करोगे तो आपका आएगा 3, 3 आएगा। अब पहले 3 लिख दिया, बाद में 2 लिख दिया, रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 4 + 3 करेंगे तो आपका आ गया 7, 4 × 3 करेंगे तो आपका आ गया 12। सेम यहाँ पे 4 + 7 करा तो आपका आ गया 11, और आपका 4 × 7 किया तो आपका आ गया 28। हम भी ऐसे ही करेंगे, 5 + 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 6, 5 × 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखो कैसे करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ 213 = 419, 322 = 924, 415 = 16,125। तो आपसे पूछा 215 = क्या? देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 1 जो है 1 को रखा जो को तो आपका बन गया 419। ठीक है, 419 ही आ रहा है। यहाँ पे देखें 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 2 को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो सेम यहाँ भी यही करा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 ऐसे रख दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आपका 16 1 25 आ गया। यहाँ क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 को ऐसे रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, तो 41 25, 41 25 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो ये इसके बराबर क्या आएगा? आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमें दिख रहा है 68 को डिवाइड 2 करते हैं तो आपका कितना आता है? 34 आता है। 34 को पलट के लिख दो तो 43 हो जाएगा, अगर इनके डिजिटों को आपस में एक्सचेंज कर दें। ठीक है, यहाँ देखो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनको इधर से उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3201, राइट।
यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 0 0, 2 8 16। इसको अगर हम पलट के लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 8 0 4। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 0 0, 2 7 14। इसको पलट के लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 7 0 8, 708। 708 ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको कुछ इसी तरह का दिख रहा होगा, लेकिन करना कैसे क्या है इसमें लॉजिक को ढूंढेंगे। तो हमने देखा अगर इन दोनों को जोड़ें तो 7 3 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 3 2 कितना 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। सॉरी यहाँ 5 होगा, कितना होगा यहाँ 5 होगा 52। 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। अब इन दोनों को करो ऐड तो आपका कितना आ जाएगा 17 आ गया। ऐसे ही यहाँ देखो इन दोनों को जोड़े तो 9 होता है, प्लस इन दोनों को जोड़े तो 5 होता है। 9 और 5 कितना हो गया 14। यहाँ देखें 7 और 2 कितना होता है 9, प्लस 5 2 कितना होता है 7, दोनों को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 16। सेम ट्रिक यहाँ लगाएंगे, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 9, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 9 और 6 आ गया 15। ऑप्शन होगा आपका बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपका यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा खत्म और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा गाइज। क्या समझे आप, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको 2-3 ट्रिक याद रखनी है। ये एक ट्रिक आपकी क्या है, एक ट्रिक आपकी ये है कि कभी तो वो क्या करता है, मान लो जैसे 36 है तो इन दोनों का क्या कर देगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देगा। ठीक है, या फिर इन दोनों की क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, या तो ऐड कर देगा या मल्टीप्लाई कर देगा, या क्या करेगा, या फिर इसको क्या करेगा 2 से या 3 से क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना, या फिर स्क्वायर कर देगा। मान लो ये कितने का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके लिख देगा। इस तरह से आपको लॉजिक देखने हैं। ठीक है, आपको बस ये सारे लॉजिक आपने देख लिए तो आपको एग्जाम में आपके दिमाग में ये लॉजिक हो जाएंगे सेट। ठीक है ना, चलो आज की क्लास का देखेंगे लास्ट क्वेश्चन और देखो इसको कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ 20 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 62 दिया है, 25 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 75 दिया है। तो आपसे पूछा 40 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो आपका कितना आ गया 60 आ गया। अब डिवाइड बाई कर दो 3, पहले मल्टीप्लाई फिर कर दिया डिवाइड तो आपका कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या किया है, यहाँ इसकी करो इसमें मल्टीप्लाई तो 6 6 या 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका 62 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 25 8 200, 225 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ भी यही सेम करना है, इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 12 0 0, 12 चौक 48 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, 3 एकम आ जाएगा आपका 3 बचा 8 18 3 6 18 0 160, 160 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो आज के ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए। आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे हो गया खत्म और ये 15 क्वेश्चन में ही आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो पहला टाइप हमने क्या कराया, पहला टाइप हमने कराया कि आपको प्लस माइनस को चेंज करके कैलकुलेट करना था। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था। दूसरा टाइप हमने कराया कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिया आंसर में, क्वेश्चन में, बट उसका कोई मीनिंग नहीं था, हमें लॉजिक ढूंढना था। ये दूसरा टाइप जो अभी करा रहे थे सेम उसी तरह का ये टाइप था। तो आपके सारे क्वेश्चन हो गए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस में 1 नंबर आपका यहाँ से पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद गाइस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नए, आपसे बस मेरी यही गुजारिश है। तो थैंक यू, धन्यवाद।